दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारी धरती में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों की टेंशन्स बढ़ा दी हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे कुछ ऐसी मछलियां देखी गई हैं जिनका समुद्र के किनारे आना बड़े खतरे का सबब माना जाता है। क्योंकि जब जब ये मछलियां समुद्री कोस्ट पर आई हैं, हमेशा कहीं बड़े तूफान या जानलेवा सुनामी आई है। जैसे कि केरल के कोस्ट पर अचानक से बहुत सारी मछलियों का आ जाना और मैक्सिको कोस्ट पर और फिश दिखाई देना। इनमें सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है एंगुलर फिश का दिखाई देना, वो भी समुद्र की सतह पर, क्योंकि ये मछलियां बहुत ज्यादा गहराई में रहती हैं। अगर हम अपने समुद्रों को देखें तो यहाँ का इकोसिस्टम बहुत यूनिक तरह से वर्क करता है। हमें नॉर्मली जो मछलियां वीडियोस में या रियल में कहीं दिखती हैं, ये समुद्र के ऊपरी इलाकों में रहती हैं। लेकिन समुद्र जो कि 15 से 20 किलोमीटर तक गहरे हैं, इनकी गहराई में एक अलग ही दुनिया है और यहाँ की मछलियां हमें रेयरली ही दिखाई देती हैं, क्योंकि ना ही ये ऊपर आती हैं और ना ही ऊपर की मछलियां नीचे जाती हैं। और अगर नीचे कोई प्रॉब्लम उन्हें महसूस हो रही है तभी शायद वो ऊपर जाएंगी। ऐसा ही सोचकर वैज्ञानिक इन मछलियों को ऊपर देखकर टेंशन में आ जाते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ऐसा ही तब हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर करीब 100 से ज्यादा व्हेल मछलियां दिखाई दी, जो समुद्र के किनारे यूं ही पड़ी हुई थी, मतलब वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। और इस ओरफिश ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि ओरफिश दिखने में काफी ज्यादा अजीब होती है और बहुत सारे लोग इसे कयामत की मछली भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयरली दिखती है और समुद्र की गहराइयों में रहती है। 2011 में जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद वहाँ पर सुनामी भी आई थी। इस पूरी घटना से कुछ दिन पहले ही ओरफिशेस अचानक से जापान में दिखने लगी थी और अभी फिर ऐसी ही मछली ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। हिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो जब भी डीप सी क्रीचर समुद्र में बाहर या ऊपर की तरफ आते हैं तो इसका मतलब साफ है कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये भी कहते हैं कि समुद्र के नीचे कुछ मॉन्स्टर क्रीचर्स छुपे हुए हैं, उनसे बचने के लिए ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन मिस्ट्रीज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं इनमें से क्या सही है क्या गलत। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमारे देश के राज्य उड़ीसा की तट पर एक साथ करीब 7 लाख कछुए किनारे पर आ गए। जी हाँ, एक साथ तकरीबन 7 लाख कछुओं को देखना अपने आप में बहुत हैरत अंगेज है और लोगों ने इसे मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी से जोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है। उड़ीसा की तट पर हर साल कछुए बड़ी तादाद में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मास नेस्टिंग करते हैं, यानी यहाँ पर अपना घर बनाकर अंडे देते हैं। इन कछुओं की प्रजाति का नाम ऑलिव रिडले टर्टल है। ये कछुए ज्यादातर उड़ीसा के गाहिर माथा, ऋषिकुल्य और देवी रिवर के तट पर दिखाई देते हैं। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते थे, लेकिन इस बार क्लीन बीचेस और अच्छे मौसम की वजह से ये काफी ज्यादा तादाद में उड़ीसा के तट पर पहुंचे, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन लोगों ने इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ दिया। अब बात करते हैं ओरफिश की। दोस्तों दिखने में ही ये मछली किसी मॉन्स्टर की तरह लगती है। इसे मैक्सिको की तट पर देखा गया। इस मछली को देख के पूरी दुनिया के लोग डर और सहम से गए हैं, क्योंकि इस मछली को तबाही की निशानी माना जाता है। बहुत से लोग इसे डूम्सडे फिश यानी कयामत की मछली भी बोलते हैं। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट और लोग ये मानते हैं कि ओरफिश जो समुद्र की गहराइयों में रहती है, समुद्र के अंदर कोई सेस्मिक एक्टिविटी चल रही हो तो ही ये ऊपर की तरफ आती है, यानी कोई भूकंप आने का खतरा होता है तब। हालांकि ये जो ओरफिश लोगों ने देखी वो इंजर्ड थी। हो सकता है ये इस वजह से समुद्र के तट पर आई हो, लेकिन अब लोग इसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और लोगों का कहना है कि मैक्सिको में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। दोस्तों ऐसे ही अभी हाल फिलहाल में एंगुलर फिश भी दिखाई दी है। एंगुलर फिश इससे पहले भी समुद्र के सरफेस पर देखी गई है, लेकिन उसको हमेशा डेड कंडीशन में ही पाया गया था। लेकिन इस बार जो एंगुलर फिश स्पेन में दिखाई दी वो इंजर्ड और बीमार थी, यानी मरी हुई नहीं थी, और इंसानों के सामने आने के कुछ देर के बाद ही उसकी भी मौत हो गई। तब तक रिसर्चर्स ने इसकी वीडियो बना ली थी और इसे बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से दिखाया। दोस्तों एंगुलर फिश को भी लोग किसी नेचुरल फिनोमिना से जोड़कर देख रहे हैं, जिनमें से एक है एल नीनो। एल नीनो फिनोमिना की वजह से केरल के तट में भी बहुत सारी मछलियां आ गई थी। इस फिनोमिना को साइंटिफिक टर्म में सर्डाइन रश कहा जाता है। दोस्तों इस फिनोमिना में कई सारी मछलियां जो सर्डाइन कैटेगरी की होती हैं, ठंडे पानी की तलाश में समुद्र के किनारे आ जाती हैं।
ये इवेंट पिछले 3 सालों में केरल में 15 से 16 बार हो चुका है और ये भी किसी नेचुरल डिजास्टर को इंडिकेट नहीं करता, यानी ये भी एक नॉर्मल सी कंडीशन है। अब आपका सवाल होगा कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर इतनी ज्यादा वेल क्यों दिखाई दी, उसका क्या रीजन है। तो दोस्तों ये वेल वाला इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के कोस्ट पर हुआ था। यहाँ करीब 150 वेल्स पड़ी हुई दिखाई दी थी। दोस्तों असल में ये वेल्स नहीं है, बल्कि ये डॉल्फिन मछलियों की प्रजाति की मछलियां हैं, लेकिन इनका नाम है फॉल्स किलर वेल्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखने में वेल मछलियों की तरह लगती हैं। इनकी खासियत ये है कि ये एक साथ ग्रुप में चलती हैं। इस ग्रुप को पॉड कहा जाता है। इसमें एक लीडर होता है और पूरा ग्रुप लीडर के रास्ते को फॉलो करता है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से अपना रास्ता डिसाइड करती हैं। अब यहाँ पर ये किनारे क्यों आई, इसके पीछे साइंटिस्ट ने 2 अलग अलग थ्योरी दी। कुछ का कहना है कि ये ग्रुप किसी मछली का शिकार कर रहा था और उसका शिकार करते करते ये रास्ता भटक कर किनारे पर पहुंच गया। वहीं दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि इनके ग्रुप लीडर के रास्ता भटकने की वजह से पूरा का पूरा ग्रुप भी रास्ता भटक गया। अब दोस्तों इन मछलियों को बचाने का काम ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज ने शुरू किया और बहुत ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी वो इन्हें सही से नहीं बचा पा रहे थे। मछलियों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बार बार लहरें इन्हें वापस बीच की तरफ ढकेल दे रही थी। तो अब अथॉरिटीज ने डिसाइड किया इनकी तकलीफ को मिटाने का सबसे सही तरीका है इनकी जान ले ली जाए। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने धीरे धीरे इन सभी मछलियों को मार दिया, जिनमें से कुछ की मौत तो पहले ही हो गई थी। तस्मानिया के तट पर ऐसा कॉमन है, ऐसा कई बार ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज मजबूरी में कर चुकी हैं। यानी दोस्तों ये समुद्री जीव जो अचानक समुद्र के किनारे आ रहे हैं, इनके 4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है सी टेम्परेचर। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ठंडे पानी की तलाश में ये समुद्री जीव एक से दूसरी जगह पर सफर करना स्टार्ट कर देते हैं और कभी कभी गलती से किसी आइलैंड या समुद्री किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये वापस समुद्र की तरफ नहीं जा पाते और किनारे पर इनकी जान चली जाती है। दूसरा रीजन है इलनेस। अगर कोई समुद्री जीव बीमार है या उसे चोट लग गई है तो सेफ्टी के लिए वो इधर से उधर भटकते हुए समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है और यहाँ भी उसकी जान ही चली जाती है। एक और रीजन है सिस्मिक एक्टिविटी, जो जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। तो ये चीजें भी समुद्री जीव पहले महसूस कर लेते हैं और फिर वो अपनी जगह को बदलना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे आखिर में आता है क्लाइमेट चेंज या एल नीनो। एल नीनो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एल नीनो समुद्र की एक ऐसी वार्म करंट है जिसकी वजह से धरती के लगभग सभी देशों का मौसम इफेक्ट होता है, जैसे कि गर्मियां वक्त से पहले ही आ जाती हैं। इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल के बड़े बड़े आइसबर्ग भी पिघल रहे हैं, जिनसे सी लेवल बढ़ रहा है और समुद्र के छोटे से लेकर बड़े क्रीचर्स समुद्र के किनारे पर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको दोनों ही रीजन बता दिए इन समुद्री जीवों के किनारे पर आने के। कुछ रीजन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने निकाले हैं तो कुछ पर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिए।